तो क्या वाकई ईरान के पास एक 20 साला प्लान है अमेरिका की आलमी बालादस्ती को ख़त्म करने का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर जेंग शुई चिन का एक बहुत ही चौंका देने वाला तज्जिया सामने आया है और आज हम इसी को ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। चलें देखते हैं। प्रोफेसर कहते हैं ईरान ने इस जंग के लिए 20 साल से तैयारी की है और अमेरिका 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, यही वो मरकजी दावा है जिस पर ये पूरा तज्जिया खड़ा है। मतलब साफ है, ईरान के पास एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है और अमेरिका उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये मंसूबा है क्या? देखिए, ये कोई आम रवायती जंग नहीं है। प्रोफेसर के मुताबिक ईरान जो कर रहा है उसे वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कि आप दुश्मन को मैदान में नहीं हराते, बल्कि उसे थका कर उसके वसाइल, उसकी मईशत, उसके सब्र को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो इस तवील मुद्दती हिकमत अमली के अहम अज्जा क्या हैं? देखिए, प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि ये 20 साल की तैयारी है और इसकी जड़ें ईरान की मजहबी आइडियोलॉजी में है। हदफ बिल्कुल साफ है, अजीम शैतान यानी अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी जंग जो उसे थका दे, और इसके लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो रहा है। हुती हैं, हिजबुल्लाह है, हमास, शिया मिलिशियाएं, ये सब, और आखिरी मकसद अमरीकी सल्तनत को ही ख़त्म करना। और हाँ, ये मामला सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। इस हिकमत अमली का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक फ़ौजी तसादुम नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा इक्तिसादी पहलू भी है और निशाना पूरी आलमी मुआशियत है। तो सवाल ये है कि ईरान की ये इक्तिसादी जंग आखिर किसे निशाना बना रही है? तज्जिए के मुताबिक अहम हदफ हैं अमेरिका के सबसे अहम इत्तेहादी यानी खलीजी ताउन कौंसिल GCC ममालिक। उनकी जो कमजोरियां हैं ना, वही इस हिकमत अमली का मरकजी नुक्ता हैं। और यहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक हकीकत सामने आती है। ज़रा सोचिए, खलीजी ममालिक अपनी 90% खुराक, 90% ग़िज़ा दरामद करते हैं, और ये सारी सप्लाई आती कहाँ से है? आबनाए हुर्मुज़ से, वही इलाका जिसे ईरान बहुत आसानी से गैर मुस्तहकम कर सकता है। ठीक है, खुराक के बाद अगला नंबर है पानी का। खलीज के ताज़ा पानी का 60% समंदर के किनारे लगे डिसलिनेशन प्लांट से आता है। ये प्लांट्स उनकी लाइफलाइन है, उनकी शहरत हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और ये कितना संगीन मसला है, इसको समझने के लिए ये मिसाल देखिए। सिर्फ एक $50,000 का ड्रोन 1 करोड़ लोगों के शहर को 2 हफ्तों में पानी से महरूम कर सकता है। सोचिए, एक छोटा सस्ता सा ड्रोन और इतनी बड़ी तबाही। रियाज जैसे शहर की पानी की सप्लाई काटना, उसके नताइज, उसके असरात हम सोच भी नहीं सकते। चलें अब आते हैं उस तज्जिए की मरकजी दलील पर कि अमरीकी फ़ौज इस किस्म के तनाज़े में हिकमत अमली के लिहाज से नुकसान में क्यों है। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि अमेरिका का पूरा फ़ौजी सनाती निज़ाम एक अलग दौर के लिए, एक अलग दुश्मन के लिए डिज़ाइन हुआ था। ये सर्द जंग के ज़माने के लिए बना था, जहां मकसद था बड़ी सुपर पावर्स का मुकाबला करना। और ये मुवाजना इस पूरी सूरत हाल को बिल्कुल वाज़े कर देता है। एक तरफ $50,000 का ड्रोन है, दूसरी तरफ उसे रोकने के लिए अमेरिका का $1 मिलियन का मिसाइल। ये एक ऐसा इक्तिसादी अदम तवाज़ुन है जिसे आप लंबे अरसे तक चला ही नहीं सकते। तो सीधा सा सवाल ये है कि ये कब तक चल सकता है? अमेरिका इस इक्तिसादी जंग को आखिर कब तक झेल सकता है? अच्छा, अब इस इलाकाई तनाज़े को जोड़ते हैं अमरीकी मईशत की बुनियाद से, यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम से। ये पेट्रो डॉलर का निज़ाम चलता कैसे है? बहुत सादा है। पहला कदम, खलीजी ममालिक अपना तेल सिर्फ अमरीकी डॉलर में बेचते हैं। कदम 2, फिर यही पेट्रो डॉलर्स वापस अमरीकी मईशत में लगाए जाते हैं, स्टॉक्स में और आजकल AI में। और तीसरा कदम यही गैर मुल्की सरमायाकारी है जो अमरीका के मालियाती निज़ाम को जिंदा रखे हुए हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ आता है अहम नुक्ता। अगर ये सिलसिला टूट जाता है, मतलब खलीजी रियासतें तेल ना बेच सकें या सरमायाकारी ना कर सकें, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तज्जिया ये कहता है कि इससे न सिर्फ AI का बुलबुला फट सकता है, बल्कि पूरी अमेरिकी मईशत, जिसे इस तज्जिए में एक मालियाती पॉन्जी स्कीम कहा गया है, वो तबाह हो सकती है। अगर इसे थोड़ा तारीखी तनाजुर में रखें तो सर्द जंग के दौर में अमेरिका के नाकाबिले शिकस्त होने का एक तासुर बना। सर्द जंग के बाद यही तासुर इसकी आलमी बालादस्ती की बुनियाद बना। लेकिन आज वो तासुर और पेट्रो डॉलर का निज़ाम दोनों बराह रास्त खतरे में हैं।
اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا ایک کثیر قطبی دنیا کی طرف منتقل ہونا۔ لیکن پھر وہی سوال، امریکہ آخر خود کو اس خطرناک پوزیشن میں آنے ہی کیوں دے رہا ہے؟ پروفیسر جینگ اس کا کوئی ایک جواب نہیں دیتے، بلکہ 3 ممکنہ نظریات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ پہلا، تکبر یعنی شاہی غرور، دوسرا، اندرونی سیاست یعنی رہنماؤں کا اپنا فائدہ، اور تیسرا، سازش یعنی کسی خفیہ گروہ کا اثر۔ اور پروفیسر ان تینوں کو برابر کا وزن دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ تکبر کا مطلب ہے کہ جب بڑی بڑی سلطنتیں اپنی طاقت کے نشے میں حد سے گزر جاتی ہیں اور غلط فیصلے کرتی ہیں۔ سیاست کا مطلب ہے کہ کچھ مخصوص سیاسی شخصیات کو اس تنازع سے فائدہ ہو رہا ہے، بھلے ہی ملک کو نقصان ہو۔ اور سازش کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ کچھ خفیہ تنظیمیں اس جنگ کو ایک بہت بڑے آخری زمانے کے منصوبے کا حصہ سمجھتی ہیں۔ تو اس تجزیے کے حساب سے ان سب عوامل نے مل کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں آگے صرف 2 راستے بچے ہیں، اور یہ 2 آپشنز بہت ہی واضح ہیں۔ آپشن اے، ایران کو حملے روکنے کے لیے اربوں ڈالر دے دیے جائیں۔ آپشن بی، اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے امریکی زمینی فوج بھیج دی جائے۔ لیکن اس فیصلے کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے ایک اور عنصر، امریکی عوام کی رائے۔ امریکی لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت 78% کسی بھی قسم کی زمینی جنگ کے سخت خلاف ہے، تو اس سے ایک آپشن تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، اس اسٹریٹجک شہمات میں، اس شطرنج کی بازی میں امریکہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے دشمن کو پیسے دے کر چپ کر آئے گا، یا پھر ایک ایسی جنگ میں گھس جائے گا جو اس کے اپنے لوگ ہی نہیں چاہتے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں شاید عالمی سیاست کی سمت کا تعین کرے گا۔